सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं। 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों। क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है? आपने संजय श्रोत्र से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। लाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करती हुई पकड़ी गई। कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी। लाल आज है नहीं, दिल्ली गया हुआ भजनलाल। एसआई भर्ती को रद्द करें। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है। कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। यह सरकार हमें आश्वासन दे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। बड़े मगरमच्छ कौन है? पहले तो पेपर लीक होते थे, अब भजनलाल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि पेपर लीक का तो पता लग जाएगा, तो अपने तो ओमार सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला है ताकि बदनामी हो। कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए आपके बीच संघर्ष नहीं कर रहा हूं। पास आके जब भी कोई बच्चा रोता है, जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि हम जाए तो किसके पास जाए बताओ, तब मैं आपकी पीड़ा को अपने गले का हार बना के सड़कों पर आपके लड़ता हूं, संसद में लड़ता हूं। मैं उस मां की ओर से बोल रहा हूं जो खेत बेचकर बेटे को पढ़ा रही है। मैं उस नौजवान की ओर से बोल रहा हूं जो भूखे पेट कोचिंग में बैठता है फिर भी हार नहीं मानता। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन मांगों को नहीं माना तो आज रैली जयपुर के अंदर है, कल आंदोलन हर जिले हर गांव के अंदर होगा कि मेरे आला कमान आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका और उनका कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेके कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है तो वीर तेजाजी महाराज की, रुकिए, महाराजा सूरजमल की, रुको तो, राम साहब पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की, गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो जो काल खंड इस हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए, तमाम जो लड़े थे उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा कर। आज वैसे मंच तो ठीक है, बैठ जाओ। अब जो ज्यादा देर तक इस आंदोलन में 1 महीने से काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे देखो, जो नीचे बैठ के भी ये कह रहे हैं भाई साहब हम नीचे ही ठीक हैं। आप निश्चिंत रहें, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जब हमारी पार्टी के संगठन की सूची निकलेगी तो आपको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति आएंगे जो सबसे ज्यादा धरातल पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह आपके सम्मान की रैली है। मुझे कुछ नेताओं ने कहा
कि कहां रद्द होनी, ऐसा ही भर्ती वर्ती क्यों खराब हो रहे हो, मुझे कहा धूप से आपका रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो पड़ा हुआ काला आधा तो पहले से, क्योंकि कई नेता यहां इससे नहीं आते, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम आएगा जब आ जाएंगे। और या 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको, और बीजेपी का नारा है खाओ और गुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ ना आप, लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पर? आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा, और मैं लड़ रहा हूं। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के लिए मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुके भाई, सुनो, मैं आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम यह निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह दे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है, कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पर चले गए। वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, यह भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं मतलब हम नजर में नहीं है, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहां पा रहा हूं, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई। मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए। मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को, और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगलाते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माला में ही नाम डाल दो। बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप
बीजेपी में अभी पद पे नहीं हूं, तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का। आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं। प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना किया क्या मैंने? मैं तो जिससे आता हूं वो तो आऊंगा ही। अब जहां मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूंगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर, मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की है सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पे नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ, तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे? एक बड़ा नेता बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब
इसलिए हमने तो पोपा जी को वोट दे दिए। बताओ अरे यार, चलो कोई नहीं, 10 साल बाद वो ठीक हो जाएंगे। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े से आए वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, सत्ता छोड़ दो, किसान कौम आपको इतिहास में याद रखेगी। मैंने 1 मिनट नहीं कमाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके देश में संदेश दिया, मैं उसी कौम से आता हूं। मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 ज्यादा लोग, उनका और मेरा डीएनए एक है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पे जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर, यह कह के मैंने सत्ता छोड़ी। लेकिन भाइयों, अब बात चलती राजस्थान पे कि राजस्थान में लड़ाके कम है। राजस्थान में तो 66 साल में नई पार्टी भी नहीं बनी। एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को डालते हैं। मैं पुरानी लड़ाइयों की बात नहीं करता, जहां महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं राजनीतिक लड़ाइयों की बात कर रहा हूं। कोई योद्धा राजस्थान में लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो साल 2 साल के दिखेगा और तीसरी साल में पार्टी में घुस जाएगा किसी न किसी का पल्लू पकड़ लेगा जाके। ये स्थिति राजस्थान में देखी। लेकिन मैंने देश की लोकसभा के अंदर कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया और अग्निवीर के आंदोलन के खिलाफ इस राजस्थान का नौजवान, इस देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। यह आह्वान मैंने किया और वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली कूच करेंगे, घेर लेंगे दिल्ली को और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। मेरे छोटे भाइयों का, सेना का सम्मान लौटाएंगे। भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हर बार मैंने आपसे ही बात पूछ के काम किया, आपने जो कहा वही किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी से डर लगता है। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी हुंकार ललकार या किधर भी कूच करें, ये तो बच्चे हैं, गर्मी ज्यादा है। आपका तो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, उसी तरह आप पुलिस के पीछे भागते हो। मैं चाहूंगा कि मैं इस गर्मी के अंदर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूं। एक बार सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है तो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ। कुछ तो कभी भी कर लेंगे, कौन मना कर रहा है? वो तो एक बार ही होगा, आपके गर्मा गर्मी करवा देंगे कभी। लेकिन आज, चूंकि आज गर्मी ज्यादा है और हमारी छोटी बहनें, बेटियां, महिलाएं भी बड़ी तादाद के अंदर आई। देखो, सुनिए मेरी बात, अपन सत्ता में जब ही आएंगे जब हमारी रैली में
30 से 40% महिलाएं छात्राएं दिखेगी, उस दिन हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। आज से शुरुआत हो गई, अपने आप आइए। और आक्रोश रैली में महिलाओं का आना, ये भी झांसी की रानी बनकर आई है सारी सारी। ये छोटे भाई भगत सिंह है, ये झांसी की रानी बनकर आई, लड़ेगी इस व्यवस्था से। जो सरकार का संदेश है, सरकार ये कह रही है कि बे एक बार हमसे बात करो। भजनलाल जी कह रहे हैं कि आपका झगड़ा मेरे से हो सकता है, लेकिन आपका मुद्दा तो ऐसा ही भर्ती और ये दोनों मामले हैं। तो सरकार से मैं बात करूं कि नहीं करूं? बात क्या करूं? मैं तो यहीं बुला लूंगा। हाँ, बुला लें। तो 2-3 लोग जो इनके सरकार के बड़े लोग हैं, जो अपने भी क्या दिक्कत है कि कई बार अपने ही लोग अपने सामने खड़े मिलते हैं, उनका ध्यान अपने को रखना पड़ता है। अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने आदमी का नुकसान नहीं हो, इस बात का मैंने ज्यादा ध्यान रखा 18-23 में, इसलिए मेरे दुश्मन ज्यादा हो गए। अगर मैं किसी को 18 में मार लेता, किसी को 23 में मार लेता, तो वो बयानवीर आज मेरे खिलाफ बयान नहीं देते। मैं कहना नहीं चाहता भाइयों, कांग्रेस ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा, अलायंस कर रही थी, करते करते बाड़मेर वाले को बरगला के ले गए और नागौर का भी अलायंस खट्टाई में डाल दिया था। वो तो उनकी मजबूरी थी कि जो कैंडिडेट बीजेपी लड़ रही थी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी थी कांग्रेस के लोगों की। तो मेरा अलायंस कांग्रेस में भी नहीं होता, मुझे लड़ना पड़ता सड़क पर, और मैं लड़ता तो तुम मुझे हरा देते नागौर में पक्का लोकसभा के अंदर। हाँ, 4 लाख वोट आ जाते, 50,000 से हार जाता, तो मैं लड़ा था पहले, मुझे याद। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि खींवसर में हराने के बाद अब कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो कोई बचा ही नहीं राजस्थान में, सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, सारे सत्ता के पीछे भाग गए, एक ही तो लड़ रहा है हमारे लिए 24 घंटे, जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जो हमारी चिंता करता है, जो किसी कोई अगर रोता हुआ आता है उसके आंसू पहुंचता है, वो हंसता हुआ उस घर से जाता है, एक ही व्यक्ति है। इसलिए हमें ताकत देनी है। और आज मुझे इस रैली का तो आक्रोश रैली नाम है ही, लेकिन आपको इतनी तादाद में देख के जो मेरा आक्रोश इस राजस्थान के नौजवानों के लिए था कि राजस्थान का नौजवान कब सत्ता पे कब्जा करेगा, कब बदलाव लाएगा, जो मैं भाषण रोज देता हूं, आज मुझे पूरा भरोसा आपने दिला दिया कि मेरी एक आवाज पे, और अगर मैं साधन लगा दूं तो 20 लाख आ जाओगे। मेरी एक आवाज पे बिना साधन, अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं जेल भी चला गया तो आप मुझे छुड़ा लोगे। पहले बीच में मेरा भरोसा उठ गया था कि कहीं मैं चला गया तो तुम मुझे भूल नहीं जाओ पीछे से। वैसे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जेल तो वही लोग जाएंगे जिनको अपन भेजना चाहते हैं, चिंता नहीं करें। तो भाइयों, सरकार का संदेश है, 2 मिनट आप शांति से